प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ब्रैम्पटन एंटोरियो से बोल रहा हूँ और इस स्टडी पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खुदा उनकी मेहरबानी से आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए अपनी स्टडी शुरू करने से पहले हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी का दान दिया और आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के ज़रिए और दुआ करते हैं खुदावन तमाम विश्वासियों के लिए जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं। खुदावन उन सब के ज़रिए आपके नाम को महिमा मिले। खुदावन हम आपका शुक्रगुजार हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम गुनाहगारों पर रहम करते हैं और हमें बार बार मौका देते हैं कि हम आपकी तरफ आएँ, आपके पवित्र और मधुर वचन को सुने। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि इस स्टडी के ज़रिए से खुदावंद जितने लोग इसमें जुड़ते हैं, खुदावंद आप उनको इतनी हिम्मत दें कि वो आपके वचन को दूसरों को भी बताने के काबिल बन सकें। प्रभु जी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर चढ़ जाने के बारे में सुना और उसमें देखा हमने और सुना कि उनके स्वर्ग में जाने से हमारे लिए क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। और आज की स्टडी में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु हमारी भलाई के लिए स्वर्ग में सिंहासन में वहाँ बैठे हैं। लॉर्ड जीसस सिट्स ऑन द थ्रोन फॉर आवर गुड। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले जो मैंने बाइबल में से पार्ट आपके लिए लिया है वो मैंने लिया है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 15 अध्याय और उसकी 20 से 28 आयत तक। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ पवित्र वचन में से। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पाँव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारी भलाई के लिए सिंहासन पर बैठे हैं। आज हम अपने स्टडी में 3 प्रश्न देखेंगे, 3 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 51, 52 और 53। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51।
एक मसीह और एक कलीसिया यानी चर्च के रूप में हम आसानी से अपना हौसला छोड़ देते हैं, यानी हम जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं जब हम दुनिया में क्या हो रहा है ऐसी बातें सुनते हैं। अगर हम भजन 11 के शब्द मेरे दिमाग में आते हैं, उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं, यदि नेवें यानी फाउंडेशंस ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। लेकिन भजन यहाँ समाप्त नहीं होता। भजन हमें आयत 4 में याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को हमेशा देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। बहनों और भाइयों, इसलिए एक मसीह कलीसिया यानी मसीह चर्च के रूप में हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना होगा, जो सिंहासन पर विराजमान है। हमें इसे फिर से सुनने और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी हालात हो और चाहे जो भी हालात का सामना उसकी कलीसिया यानी चर्च को करना पड़े। इसलिए आज हम प्रेरितों के विश्वास वचन यानी अपोस्टल्स क्रीड के अगले लेख यानी कि आर्टिकल पर विचार करते हैं। प्रभु यीशु परम पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। यह हम प्रेरितों के विश्वास वचन में इस बात को कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं और वहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। प्रभु का दिन 19 हमारे लाभ और आराम के लिए हमें समझाता है इस बात को। प्रभु के दिन की रोशनी में हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय की 20 से 28, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी शुरू में, उसकी रोशनी में हम ये कबूल करते हैं कि जीवित और स्वर्ग में चढ़े हुए मसीह सिंहासन पर तब तक बैठे हैं जब तक वो फिर से नहीं आते। मसीह स्वर्ग पर इसलिए चढ़ गए कि वो वहाँ पर कलीसिया यानी चर्च के प्रधान हो, हेड बनकर उपस्थित हो, हाजिर हो, जिसके द्वारा पिता सभी चीज़ों पर शासन करते हैं, प्रभुता करते हैं। मैं आपके सामने बाइबल के कुछ रेफरेंसेस रखूँगा, हवाले, मेहरबानी से आप उनको नोट कीजिएगा। पहला है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 20 से 23 आयत तक। दूसरा कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके पहले अध्याय की 18 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 आयत की, उसके 28 बाब की 18 आयत और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 22 आयत। इन बाइबल के रेफरेंसेस को मेहरबानी से आप देखिएगा। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे लाभ यानी फ़ायदे के लिए बैठे हैं। इसका पहला लाभ है कि प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा हमें, जो उसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, स्वर्गीय उपहार दान प्रदान करते हैं। और दूसरा लाभ,
मसीह अपनी सामर्थ्य से हमें हमारे दुश्मनों के विरोध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन बातों की जो मैंने अभी आपके सामने कही, इनको आप देखिएगा, ये आपको मिलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसका 2 अध्याय और उसकी 33 आयत, इफिसियों की पत्री पौलुस प्रेरित की ना उसके 4 अध्याय की 8 आयत, भजन संहिता 110, जबूर 110 उसकी 1 और 2 आयत, और यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय की 28 आयत। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठे हैं और जब तक वो दोबारा नहीं आते, ये हमारा प्रश्न नंबर 52 है, 52। इसका उत्तर है प्रभु यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए दोबारा आएंगे। जैसा कि मैंने अभी पिछले 2 हफ्तों में कहा कि प्रभु यीशु मसीह पहले एक बच्चे के रूप में आए थे, मगर अब जो है वो एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे और वो न्याय करेंगे जिंदों और मुर्दों का। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि मसीह स्वर्ग में विराजमान हैं, बैठे हैं, ये बैठने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु अब आराम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अब अधिकार और सम्मान की राजगद्दी की सीट पर बैठे हैं, विराजमान हैं। वे एक उद्देश्य, एक पर्पस के लिए स्वर्ग में गए हैं, ये देखने के लिए कि वो अपनी कलीसिया यानी चर्च के हेड हैं, हमारे हाई प्रीस्ट हैं। कलीसिया का हेड प्रभु यीशु मसीह हैं। कलीसिया के हेड कोई पोप नहीं है या कोई संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही कोई राज्य। प्रभु यीशु अपने चर्च यानी अपनी कलीसिया के मुखिया हैं, हेड हैं, प्रमुख हैं, जिसे उसने अपने कीमती खून से खरीदा है। वे अब उसका उद्धारकर्ता और उसका परमेश्वर है, अपनी कलीसिया का। एक प्रमुख, एक हेड होने के रूप में मसीह अपने शरीर यानी चर्च में आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं और ये उसका अधिकार है। उसका वचन और उसकी आत्मा वही है जो उससे प्यार से पृथ्वी पर उसके चर्च यानी उसकी कलीसिया में बांधती है। अगर हम कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहले अध्याय की 18 आयत देखें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, और वही देह यानी कलीसिया का सर है, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो फिर दुनिया का क्या? ये एक प्रश्न है हमारे लिए। हम उत्तर 50 में ये मानते हैं कि मसीह के ज़रिए से पिता ने सब कुछ मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर प्रधान हेड ठहराकर कलीसिया को दे दिया। दुनिया चर्च को प्रभावहीन कर देती है, लेकिन चर्च यानी कलीसिया मसीह उसके शासन और उसकी योजना का केंद्र है। लेकिन पिता ने अपने चर्च, उसकी कलीसिया की खातिर सभी चीज़ों को मसीह यीशु के पैरों के नीचे रख दिया है। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के अधीन है। मसीह इस उद्देश्य, पर्पस के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर
स्वर्ग में बैठे हैं। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय के 18 आयत में पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह के ये वचन इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसने प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया? ये एक प्रश्न है कि किसने प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया, और इसका सीधा जवाब है पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तमाम अधिकार दिए हैं। इसलिए हमें सारी दुनिया में जाना है और प्रभु यीशु मसीह के लिए शिष्य बनाना है। सारे राष्ट्र और राजा उसके हाथों में हैं। अब हम अपने प्रश्न 51 में आते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे और सुनेंगे प्रभु यीशु हमारे लाभ के लिए स्वर्ग में बैठे हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ। क्या आपने ये सुना? हमारे लाभ के लिए, यानी कलीसिया के लाभ के लिए, चर्च के लाभ के लिए। प्रश्न 51 हमारे से पूछता है कि मसीह की इस महिमा से हमारा क्या लाभ है। इसका उत्तर है मसीह की इस महिमा से हमारे को 2 लाभ हैं। पहला कि पवित्र आत्मा के माध्यम से वह अपने सदस्यों मेंबर्स पर स्वर्ग से उपहार यानी कि दान प्रदान करते हैं, और दूसरा वह अपनी सामर्थ्य से हमें हमारे दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं कुछ बाइबल के हवाले एक बार फिर आपको दे रहा हूँ, मेहरबानी से उनको आप देखिएगा और उन पर विचार कीजिए। पहला, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 33 आयत, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय की 8 आयत, भजन ज़बूर 110 पहली और दूसरी आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 28 आयत। तो अब हम देखेंगे पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया यानी चर्च पर अपनी आत्मा उंडेली थी। अगर हम प्रेरितों के काम देखें उसका 2 अध्याय और उसकी 33 आयत, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस कहते हैं, और उसमें लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सबसे ऊंचा पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्रदान प्राप्त कर जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो हम देखते हैं और सुनते हैं। पतरस कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रभु ने अपने लोगों पर स्वर्ग से कई अन्य उपहार डाले हैं, दान दिए हैं। एक उपहार है बहुमूल्य उपहार, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन बदलने वाला संदेश, जीवन बदलने वाला शब्द, हिज लाइफ चेंजिंग वर्ड, प्रभु यीशु मसीह का, जो उसने अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को दिया। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु का शब्द जीवन बदल देता है। एक गाना हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। वाकई जब परमेश्वर किसी इंसान के जीवन में काम करते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है, और यही बात प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, वचन है, वो इंसान को तब्दील कर देते हैं।
एक प्रमुख, एक हेड के रूप में प्रभु अपने चर्च में जीवन निर्देशन करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जो कि वो अपनी कलीसिया को निर्देश देते हैं और वो उनके प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन तक बांटते हैं। मेहरबानी से इफिसियों का खत देखें, 4 बाब की 11 और 12 आयत पढ़ें। परमेश्वर एक उद्देश्य, एक पर्पस के लिए ऐसा करते हैं ताकि वे सदस्यों को, चर्च के मेंबर्स को अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने के लिए तैयार कर सकें, ताकि मसीह की कलीसिया का निर्माण हो सके। हम अपने उद्धारकर्ता के सदस्य के रूप में आध्यात्मिक रूप में, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कितने अमीर हैं। कलीसिया यानी चर्च पृथ्वी पर मसीह की नई रचना है, बढ़ती हुई आत्मा के साथ एक नई मानवता है, एक जीवन बदलने वाला शब्द है, एक जीवन का निर्देश करने वाले जो प्रभु उन व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं अपनी कलीसिया के ऊपर, यानी कि पासवान, चर्च के बुजुर्ग, एल्डर्स, वो परमेश्वर का संदेश कलीसिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हमारे मुखिया, हेड होने का एक दूसरा लाभ भी है, जैसा कि हम उत्तर 51 में कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं कि अपनी सामर्थ्य से वह हमें हमारे दुश्मनों से हमारा बचाव करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु हमारा बचाव करते हैं और हमें वास्तविक रियलिटी और आध्यात्मिक शत्रुओं से बचाते हैं, जो आसानी से हमें अपने परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है बहन और भाइयों। वो दुश्मन जो कि हमें शैतान रूपी दुश्मन हमें परमेश्वर के रास्ते से दूसरी जगह ले जाता है, उससे परमेश्वर हमें बचाते हैं। और ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। वे अपनी शक्ति से हमारा बचाव करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो प्रमुख है, ही इज हेड, ही इज अवर हेड। यूहन्ना के इंजील के 10 बाब के 27 से 29 आयत के शब्द को मैं देखता हूँ, और उसमें मैंने देखा कि प्रभु यीशु के खुद शब्द हैं, उनके खुद अल्फाज हैं, और वो कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। भेड़ें यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लोग, विश्वासी हम। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हमेशा की जिंदगी, और वे कभी नाश ना होगी, ख़त्म नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। चाहे शैतान कितना ताकतवर हो, परमेश्वर के आगे वो कुछ नहीं है, और ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, चाहे शैतान कितनी कोशिश कर ले। जो परमेश्वर ने अपने बच्चों पर अपनी मोहर लगाई है, उनको नुकसान तो कर सकता, मगर उनका
जीवन नहीं ले सकता। आज जब दुनिया, हम देखते हैं कि दुनिया डर, चिंता में फंसी है, तो वो हमारे उद्धारकर्ता के इन शब्दों से कितना आराम उनको मिलता है, जो शब्द परमेश्वर ने अभी मैंने आपके सामने बोले, प्रभु यीशु मसीह के शब्द। तो इसलिए बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु पर भरोसा, ट्रस्ट करने के लिए हमें इसका एक प्रोत्साहन है, एक हौसला अफजाई करता है इस बात, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारे लाभ के लिए मसीह स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे फायदे के लिए। ये हमें लाता है हमारे प्रश्नोत्तर 52 में। प्रभु यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और इस बात वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएंगे। और इस बात में मेरी और आपकी क्या तसल्ली, हमें क्या आराम मिलता है इस बात से? इसका उत्तर है, इस बात से हमारी तसल्ली है कि अपने सारे दुखों और परेशानियों में मैं अपनी आँखें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की तरफ उठाता हूँ और उठाऊँगा, जिसने मेरे लिए अपने आप को पिता परमेश्वर के न्याय के लिए बलिदान कर दिया। मेरे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के खातिर। प्रभु यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, मगर हम गुनाहगारों के कारण उन्होंने सलीबी मौत को गवारा किया। उन्होंने परमेश्वर के न्याय के लिए अपने आप को दे दिया और मेरे सारे शाप यानी कि कर्स मेरे और आपके, उन्होंने उसको दूर किया है कि एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में स्वर्ग से प्रभु आएंगे, जो मेरे और आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए दोषी ठहराएंगे। परंतु मुझे अपने चुनुओं के साथ अपने लिए स्वर्गीय आनंद और महिमा में ले जाएंगे प्रभु। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके विश्वासी लोग हैं, वो उनको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय में, मैंने पिछली बार आपके सामने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने महिमा में हमको ले जाएंगे। इसके लिए अगर आप बाइबल के रेफरेंस देखें, मैं बोलता हूँ, उनको नोट कीजिएगा मेहरबानी से। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 20 आयत, लूका की इंजील 21 अध्याय की 28 आयत, रोमियो की पत्री उसके 8 बाब की 23 आयत, तीतुस नाम की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 13 आयत और पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय की 16 आयत। मेहरबानी से आप इनको अपने घरों में देखिएगा। और एक और आयत मैं आपको बताता हूँ, मत्ती की इंजील उसका 41वां अध्याय। तो इन सभी आयतों को ध्यान से पढ़ें और विचार करें। अजीजों, प्रभु यीशु ने आपकी और मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना कीमती खून बहाया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। यानी हमारे पापों की खातिर जो सज़ा मुझे और आपको मिलनी थी, वो हमारे परमेश्वर ने, हमारे खुदावंद ने अपने ऊपर ली, ताकि हम बचाए जाएं। तो फिर क्यों विश्वासियों को मसीह के न्याय शासन के सामने उपस्थित होना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजाएं अपने ऊपर ले ली, तो फिर हमें क्यों दोबारा परमेश्वर के शासन के सामने हाजिर होना है? इसका एक कारण है
और ये वो है कि जब मेरे सभी काम जो मैंने इस दुनिया में शरीर में किए वो सब सामने आएंगे। चाहे हमने अच्छा काम किया, चाहे बुरा काम किया, वो सब परमेश्वर के सामने आएंगे जब हम उस न्यायाधीश के सामने खड़े होंगे। तब मुझे एहसास होगा कि मेरे कितने पाप माफ हुए, मेरे कितने पाप माफ हुए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को कितनी बार माफ किया है, वो समय में पता चलेगा। उस दिन कितना हमें सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। ना पाप, ना शत्रु और ना मृत्यु, ये तीनों चीज़ नहीं होगी। ना उस समय पाप होगा, ना कोई हमारा दुश्मन होगा और ना मृत्यु का भय होगा। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 25 और 26 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले जाए, तब तक उसका राज्य करना जरूरी है, अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मौत। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो मौत के डंक को तोड़ दिया, मगर अभी भी मौत का भय हमारे पर है, क्योंकि हम पापी हैं। मगर जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे तब हमें इस बात का एहसास होगा, और उस समय हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का पता चलेगा। और उस समय ना कोई पाप होगा, ना कोई हमारा दुश्मन होगा, और ना हमारे को मृत्यु का भय होगा, क्योंकि मृत्यु होगी नहीं। तो इस बात से हमें तसल्ली है। इसलिए हम ये मानते हैं कि मसीह अपने सभी शत्रुओं को हमेशा के लिए उनको बाहर कर देंगे, धिक्कार देंगे, लेकिन अपने सभी चुने हुए लोगों को, उसके विश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को, उनको वो स्वर्ग के आनंद और महिमा में ले जाएंगे। विश्वासियों के लिए यही एक उनका सबसे बड़ा कन्फेशन है। कितना व्यक्तिगत कॉन्फेशन है ये, पर्सनल है ये। और यही प्रभु यीशु मसीह में हमारी शांति है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, और हमारे फ़ायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह आसमान पर हैं। और एक दिन हम विश्वासियों का ये विश्वास है, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जहाँ परमेश्वर विराजमान हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए वहाँ हैं, बैठे हैं, और हमारे लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब तक वो फिर दोबारा संसार में नहीं आते, जब तक वो अपने पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं, बैठे हैं, हमारे लिए परमेश्वर से अनुरोध करते हैं। और जब भी हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए जाते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। तो बहन और भाइयों, अब ये वो वक्त है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आएं और उसके बताए हुए मार्ग पे चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूँ। वाकई परमेश्वर, आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि आप सब विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाएं, उनकी जो भी दुख, मुसीबत, परेशानी हो, खुदावंद वो आपकी तरफ ले जाएं, और सच्चे मन से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और उनके विश्वास को बढ़ाएं, और उसके बाद उनको इतनी तौफीक दें कि वो दूसरों को बता सके कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए। यही मेरी आपसे प्रभु से प्रार्थना आप लोगों के लिए। दुआ करता हूँ कि आप आने वाले सप्ताह आपके लिए शांति से भरा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन।